भगवान पर विश्वास करने वालों की भगवान किस तरह मदद करते हैं। मित्रों, आज की यह सच्ची कहानी अगर आपने ध्यान से सुन ली तो आपको भगवान पर विश्वास करने के लिए विवश होना ही पड़ेगा। मित्रों, यह सच्ची घटना भगवान श्री कृष्ण की कीड़ा स्थली वृंदावन की है। वृंदावन की गलियों में एक संत रहा करते थे। सभी लोग उन्हें प्यार से जज साहब कहकर पुकारा करते थे। एक बार किसी ने कुछ संतों से पूछा, महाराज, इन महात्मा जी को लोग जज साहब क्यों कहते हैं? जब सब लोग इन्हें जज साहब कहकर पुकारते हैं तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। तब एक संत ने कहा, बेटा, इन महात्मा जी को लोग जज साहब इसीलिए कहते हैं क्योंकि यह सन्यासी बनने से पहले एक कोर्ट में न्यायाधीश के पद पर तैनात थे। लोगों की अच्छे बुरे का फैसला किया करते थे, उनकी समस्याओं का समाधान करते थे। यह अपने फैसले से पापी लोगों को दंड देते थे और निर्दोषों को अपनी कलम से न्याय देते थे। सही गलत का फैसला करते करते एक दिन इनकी जीवन में कुछ ऐसी घटना घट गई जो इन्होंने अपनी नौकरी, घर बार, परिवार सब छोड़कर भगवान की शरण ले ली। तब एक संत ने उन जज साहब के जीवन में घटी उस घटना को सुनाया और कहने लगे, बेटे, 20 वर्ष पहले की बात है। जिस लोक अदालत की जिस जिला के ये जज हुआ करते थे, उसी जिले के एक छोटे से गांव में एक दीनानाथ नाम का भोला भाला व्यक्ति रहता था। वह व्यक्ति भगवान श्री बांके बिहारी जी का बहुत ही सच्चा भक्त था। दीनानाथ का मन बड़ा ही शुद्ध और निर्मल था। भगवान को लेकर उनके मन में बड़ी गहरी आस्था थी। उनकी सबसे बड़ी अच्छी बात यह थी कि वह कभी किसी काम का करता धरता स्वयं को कभी नहीं मानते थे। उनकी जुबान पर एक ही नाम होता था कि बांके बिहारी जाने। यह सब बांके बिहारी की कृपा से हो रहा है। बांके बिहारी चाहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। मेरा काम बांके बिहारी करेंगे, मुझे किस बात की चिंता, बांके बिहारी है ना। कभी उनके जीवन में कोई घटना हो जाती और कोई उनसे पूछता था कि भोले भाई ये कैसे हो गया, तो उनके मुंह से एक ही बात निकलती थी कि भैया मुझे कुछ नहीं मालूम ये कैसे हुआ। जो जाने मेरे बांके बिहारी जाने, उन्हें ही सब पता होगा ये सब कैसे हुआ। कभी कोई किसी उलझन में पड़ जाता और उनसे पूछता, भोले भैया अब क्या करना चाहिए, तो दीनानाथ जी एक ही बात कहा करते थे, भैया मुझे नहीं मालूम, यह तो बिहारी जी ही जाने। कहने का मतलब चाहे कुछ भी काम होता, वे हर एक काम को बिहारी जी पर डाल देते। मित्रों, दीनानाथ जी के माता पिता ने उन्हें जो नाम दिया था, लोग उसे तो नहीं लेते थे, पर उनके स्वभाव के कारण सब उन्हें भोले भोले कहकर बुलाते थे। दीनानाथ जी श्री बांके बिहारी जी के बहुत ही सच्चे भक्त थे। वे रोज बांके बिहारी के मंदिर में जाते और मंदिर जाकर बिहारी जी की सेवा किया करते थे। दीनानाथ जी का परिवार बड़ा ही साधारण और भगवान की भक्ति में रुचि रखने वाला था। उनकी पत्नी बड़ी ही सुशील थी। दीनानाथ जी के 2 बेटे थे और एक बेटी थी। धीरे धीरे बेटी जब शादी के योग्य हुई तो एक दिन उनकी पत्नी ने दीनानाथ जी से कहा कि अजी हमारी बिटिया सयानी हो चुकी है और उसकी अवस्था अब विवाह योग्य हो गई है, इसलिए कोई अच्छा सा घर-वर देखकर हमारी बिटिया का विवाह कर दो। पत्नी की बात सुनकर दीनानाथ ने कहा कि हे प्रिय, तुम चिंता क्यों करती हो? जब बिहारी जी चाहेंगे तो बिटिया का विवाह भी हो जाएगा। अपने पति के ऐसे वचनों को सुनकर उनकी पत्नी बोली, चिंता की तो बात ही है, हमारे पास इतने पैसे भी तो नहीं हैं और बिना पैसों के भला बेटी की शादी कैसे होगी।
पत्नी की बात सुनकर दीनानाथ जी बोले, तुम चिंता क्यों करती हो? बिहारी जी चाहेंगे तो सब कुछ अच्छे ढंग से हो जाएगा। और इतना कहकर दीनानाथ जी बिहारी जी के मंदिर को चले गए। भगवान की कृपा से उन्हें अपने बेटी के लिए एक अच्छा सा लड़का मिल गया। जब लड़का मिल गया तो शादी का दिन निश्चित हुआ। इधर बारात आने के 10 दिन शेष रह गए तो दीनानाथ जी की पत्नी ने फिर से अपने पति से कहा, अजी सुनते हो, बिटिया के शादी में अब ज़्यादा समय नहीं रहा और अभी तक आपने पैसों का कोई इंतजाम भी नहीं किया है। अब आपको पैसों का इंतजाम कर लेना चाहिए, नहीं तो हमारी बड़ी बदनामी होगी। पत्नी की बात सुनकर दीनानाथ अपने गांव के एक साहूकार के घर गए। सोचा अभी साहूकार से पैसे उधार लेकर बेटी का विवाह कर देते हैं, बाद में चुका देंगे। साहूकार के घर पहुंचकर उन्होंने साहूकार को प्रणाम किया। जब साहूकार ने उनके आने का कारण पूछा तो उन्होंने बड़ी सादगी से उस साहूकार को बता दिया कि साहूकार जी, मेरी बिटिया की शादी है और मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है। मुझे कुछ पैसे दे देंगे तो मैं कुछ समय बाद सूद सहित आपके पैसे लौटा दूंगा। साथियों, साहूकार ने दीनानाथ जी को उतने पैसे दे दिए जितने पैसे उन्होंने मांगे थे। उतने पैसे दे दिए और अपने बही खाते में दिन तारीख चढ़ा ली और जितने पैसे दीनानाथ जी को दिए थे उतने पैसे भी लिख लिए। अब तो दीनानाथ जी उन पैसों को लेकर अपनी जेब में रखकर अपने घर की ओर चल देते हैं। दीनानाथ जी अपने घर पहुंचे तो उन्होंने अपने पत्नी के हाथ में वे सारे रुपए रख दिए और रुपए देने के बाद फिर वे बांके बिहारी के मंदिर की ओर चले गए, क्योंकि उनकी सेवा के बिना उन्हें चैन ही नहीं पड़ता था। साथियों, वह दिन भी आ गया जिस दिन दीनानाथ जी की बिटिया की शादी होनी थी। दीनानाथ जी ने बड़े ही धूमधाम से अपने बिटिया की शादी की। उससे बहुत सा दान दहेज देकर उसे अपने घर से विदा किया। जब बिटिया की शादी हो गई और बेटी अपने ससुराल चली गई तो दीनानाथ जी ने अपने दोनों बेटों को बुलाकर अपने बेटे से कहा कि बेटे, बिहारी जी की कृपा से तुम्हारी बहन का विवाह हो चुका है। अब तुम दोनों भी बड़े हो गए हो, इसलिए बेटा तुम दोनों अपनी जिम्मेदारियों को समझो। तुम जाकर के कोई काम धंधा देख लो। हम पर साहूकार का ऋण है, अगर शीघ्र नहीं चुकाया तो ब्याज बहुत बढ़ जाएगा। मित्रों, दीनानाथ जी के दोनों पुत्र बड़े ही आज्ञाकारी थे। जब दोनों बेटों ने अपने पिता की ऐसी बात सुनी तो बड़ा बेटा बोला, पिताजी, हम दोनों भाई शहर में चले जाते हैं और शहर में कोई काम धंधा करेंगे और साहूकार का ऋण चुका देंगे। बेटों की बात सुनकर दीनानाथ जी बहुत खुश हुए और अपने बेटों को आशीर्वाद देते हुए बिहारी जी के मंदिर में चले गए और बिहारी जी के सेवा में लग गए। दीनानाथ जी के दोनों पुत्र बड़े ही होनहार और बड़े ही आज्ञाकारी थे। अपने पिता की आज्ञा मानकर वे दोनों शहर को चले गए और शहर में जाकर उन्होंने खूब मेहनत की। करीब 6 मास तक उन्होंने खूब मेहनत करके पैसा कमाया। उसके बाद दोनों बेटे अपने घर लौट आए। उन्होंने खूब सारा धन कमा लिया था। घर आकर उन दोनों बेटों ने अपने पिता दीनानाथ जी को घर बुलाया और अपने पिता से कहा कि पिताजी, यह लीजिए पैसे और यह पैसे ले जाकर आप साहूकार का उधार चुका दीजिए, क्योंकि हम दोनों भाई शहर से पैसे कमा लाए हैं। पुत्रों की बात सुनकर दीनानाथ जी ने बेटों से पैसे ले लिए और फिर साहूकार के घर की ओर चल पड़े। साहूकार के घर की तरफ जब जा रहे थे तो रास्ते में ही बांके बिहारी जी का मंदिर था।
दीनानाथ जी मंदिर में गए और बांके बिहारी जी को प्रणाम किया और प्रणाम करने के पश्चात वह साहूकार के घर की तरफ चले गए। साथियों, दीनानाथ जी साहूकार के घर पहुँचे और साहूकार को प्रणाम किया। साहूकार ने पूछा, बताओ भोले भाई, कैसे आना हुआ? क्या कोई और आवश्यकता है? अगर आपको पैसे चाहिए तो ले लीजिए। दीनानाथ जी बोले, नहीं भाई, अब मुझे पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं तो आपके वो पैसे लौटाने आया हूँ जो पैसे मैंने आपसे उधार लिए थे। साहूकार ने अपना बही खाता खोला जिसमें दिन तारीख लिखे थे और तारीख देखने के बाद उसने अपना हिसाब लगाया और फिर दीनानाथ जी से कहा, भैया मुझे तुमसे इतनी रकम वापस चाहिए, इतना तुम्हारा ब्याज बना और इतना तुम्हारा मूलधन हुआ। दीनानाथ जी ने अपने कुर्ते की जेब में हाथ डाला और अपने कुर्ते की जेब में से पैसे निकाले और जितना उस साहूकार के ब्याज सहित पैसे बने थे वे पैसे साहूकार को दे दिए। साहूकार ने अपने बही खाते से सारा हिसाब काटने के बाद उसने एक पर्ची बनाई और उस पर्ची पर लिखा कि आज की दिनांक को दीनानाथ जी ने मुझे मेरे सारे पैसे सूद समेत लौटा दिए हैं। अब मेरा उन पर कोई पैसा बकाया नहीं है। ऐसा लिखकर उस साहूकार ने वह पर्ची दीनानाथ जी की ओर बढ़ाई और बोले, लो भाई, आप अपनी पर्ची ठीक से पढ़ लो। दीनानाथ जी ने कहा कि कोई बात नहीं भैया, आपने लिखा होगा तो सही सही लिखा होगा, मुझे तो पढ़ना लिखना आता नहीं और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। जब साहूकार ने दीनानाथ जी के ऐसे वचन सुने तो उसके मन में लालच आ गया। साहूकार सोचने लगा कि क्यों ना इसके अनपढ़ होने का फायदा उठाया जाए, क्योंकि इसको पढ़ना लिखना तो आता नहीं, इसलिए क्यों ना मैं इसको एक फर्जी पर्ची बनाकर दे देता हूँ और इससे दोबारा पैसे वसूल कर लूँगा। जब उस जमींदार के मन में पाप आया तो उसने पहली वाली पर्ची को अपने बही खाते में रख लिया और उसके स्थान पर एक दूसरी पर्ची तैयार की और उस पर कलम से आड़ी तिरछी लकीरें खींचकर और दीनानाथ जी को पकड़ा दी। साहूकार बोला, दीनानाथ जी इस पर्ची को संभाल कर रख लेना। दीनानाथ जी तो बड़े ही सीधे साधे और भोले भाले इंसान थे। उन्होंने उस पर्ची को अपने कुर्ते की जेब में डाल लिया और साहूकार से कहा कि ठीक है भैया, मुझे इजाज़त दो, मेरे बिहारी जी मेरी राह देख रहे होंगे। ऐसा कहकर दीनानाथ जी साहूकार के घर से निकले और सीधे बांके बिहारी जी के मंदिर में पहुंच गए और मंदिर पहुंचकर उन्होंने साहूकार से मिली पर्ची बिहारी जी के चरणों में रखी और उस पर्ची को रखने के बाद वह बिहारी जी की सेवा में लग गए। धीरे धीरे कुछ समय बीत गया तो साहूकार ने सोचा कि अब दीनानाथ से दोबारा पैसे की उगाही की जाए। यही सोचकर उस साहूकार ने अपना एक आदमी दीनानाथ जी के घर भेज दिया और उसे भेजकर यह संदेश भिजवाया कि आपने जो साहूकार से पैसे लिए थे वह पैसे अभी तक क्यों नहीं लौटाए? आप पर बहुत ज़्यादा ब्याज बढ़ता जा रहा है। जब दीनानाथ जी के घर वालों को उस आदमी ने संदेश दिया तो दीनानाथ के घर वालों ने दीनानाथ जी को बुलाया और उनके पुत्रों ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, हमने जो पैसे आपको दिए थे क्या वे पैसे आपने साहूकार को नहीं लौटाए? मित्रों, अपने पुत्रों की ऐसी बात सुनकर दीनानाथ जी कहने लगे, नहीं बेटा, मैं तो साहूकार का पूरा हिसाब उसी दिन कर आया था। हिसाब करने के बाद उन्होंने मुझे एक पर्ची भी दी थी। दीनानाथ के बेटों ने सोचा कि हो सकता है कि हमसे ही कोई गलती हो गई हो। एक काम करो पिताजी,
आप उनके पास जाइए और उनसे कहना कि मैंने तो आपका पूरा हिसाब कर दिया है, फिर आपने मेरे घर अपना आदमी क्यों भिजवाया। मित्रों, दीनानाथ जी फिर से साहूकार के पास पहुँचे और साहूकार से कहने लगे, महाजन, मैंने तो आपका पाई पाई का हिसाब कर दिया है, फिर आपने अपना आदमी मेरे घर उगाई करने के लिए क्यों भेजा। साहूकार के मन में तो पहले से ही लालच भरा हुआ था। वो इस भोले भाले आदमी को देखकर उससे पैसे लेना चाहता था। उसी लालच के वशीभूत होकर वह साहूकार दीनानाथ जी से बोला, नहीं नहीं भाई, अभी आपने मुझे पैसे कहाँ दिए हैं। दीनानाथ जी कहने लगे, अरे भैया, ठीक से याद करो, मैंने तो आपको पैसे दे दिए हैं और उसके बदले मैंने आपसे एक पर्ची भी ली थी और आपने मुझे एक पर्ची भी लिख कर दी थी। साहूकार गुस्से में आंखें लाल लाल करता हुआ बोला, लगता है आपकी बुद्धि सठिया गई है, थोड़े बुजुर्ग हो गए हो, इसलिए आपको याद नहीं आ रहा। आपने किसी और को पैसे दिए होंगे और आप यह सोच रहे हैं कि वो पैसे मुझे दे दिए हैं। तुम तो अभी तक मेरे पास आए ही नहीं हो। आप अपने दिमाग पर जोर डालिए और 2 दिन के अंदर मुझे मेरे पैसे मिल जाने चाहिए, या तो मेरे पैसे समय पर मुझे पहुंचा देना, नहीं तो मैं तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में केस कर दूंगा। साहूकार के जब ऐसे वचनों को दीनानाथ जी ने सुना तो वे कहने लगे, भैया, तुम्हें जो करना है वो करो, मैं तो बस इतना जानता हूँ कि मैंने तुम्हें पैसे दे दिए हैं और अब मैं तुम्हें दोबारा एक पाई भी नहीं दूंगा। और इतना कहकर दीनानाथ जी साहूकार के घर से वापस लौट आए और मंदिर में बैठकर श्री बांके बिहारी जी का भजन करने लगे। साथियों, अगले दिन की सुबह साहूकार कोर्ट में गया और कोर्ट में उसने दीनानाथ जी के खिलाफ केस कर दिया। और जब केस दर्ज हो गया तो कोर्ट से उन्हें एक समन आया। उसमें लिखा था कि अमुक अमुक तारीख को तुम्हें कोर्ट में हाजिर होना है, जहां पर तुम्हें यह बताना है कि तुमने साहूकार को पैसे क्यों नहीं लौटाए और आखिर वह पैसे कब तक लौटाओगे। साथियों, वह दिन भी आया जिस दिन उस केस की तारीख थी। दीनानाथ जी और साहूकार दोनों कोर्ट पहुंच गए। सामने जज साहब बैठे थे। जब कोर्ट से पुकार हुई, दीनानाथ जी हाजिर हुए। दीनानाथ जी तुरंत कटघरे में जाकर खड़े हो गए। जब जज साहब ने पूछा, क्यों भाई दीनानाथ, तुमने अभी तक साहूकार के पैसे क्यों नहीं लौटाए, तो दीनानाथ जी कहने लगे, अरे जज साहब, मैंने तो इनकी पाई पाई का हिसाब कर दिया है और पता नहीं यह मुझ पर क्यों दोष लगा रहे हैं। जज ने पूछा, दीनानाथ जी, जब तुमने साहूकार को पैसे दिए थे तो साहूकार से तुमने कोई सबूत लिया था। तब दीनानाथ जी कहते हैं, जी हुजूर, मैंने जब साहूकार को रुपए लौटाए तो साहूकार ने मुझे सबूत के तौर पर एक पर्ची दी थी। जब जज ने पूछा कि वह पर्ची कहाँ है, मुझे दिखाओ, तब दीनानाथ जी ने अपने कुर्ते की जेब में से वो पर्ची निकाली जो साहूकार ने उन्हें बना कर दी थी। वो उन्होंने जज को पकड़ाकर कहा, जज साहब, यह वही पर्ची है। उस पर्ची को देखकर जज साहब बोले, भाई, इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है जिससे पता चल सके कि तुमने साहूकार का ऋण चुका दिया है। मित्रों, जज की यह बात सुनकर दीनानाथ जी रोने लगते हैं और रोते रोते कहते हैं, जज साहब, मुझे साहूकार ने जो पर्ची दी थी वह मैंने दिखा दी, इससे आगे मैं कुछ नहीं जानता। जज साहब बोले, दीनानाथ जी, मुझे यह बताओ, जब तुमने साहूकार को पैसे दिए थे तो उस समय तुम दोनों के अलावा वहां पर कोई तीसरा व्यक्ति भी मौजूद था क्या? जज की बात सुनकर दीनानाथ जी बोले, जी हुजूर,
वहाँ पर हम दोनों के अलावे बाकी बिहारी जी मौजूद थे और मुझे पैसे देते हुए बिहारी जी ने देखा है। जब दीनानाथ ने यह बात बताया तो जज साहब सोचने लगे कि जब दीनानाथ ने पैसे दिए होंगे तो कोई बाके बिहारी नाम का व्यक्ति वहाँ होगा। उस जज को क्या पता था कि दीनानाथ जी जिस बाके बिहारी के बारे में बता रहे हैं वह भगवान की बात कर रहे हैं। भक्त जज ने बाके बिहारी जी के नाम का वारंट निकाला और कोर्ट में मौजूद अपने सिपाही से कहा, यह वारंट लेकर दीनानाथ के गांव चले जाओ और उस बाके बिहारी को वारंट देकर आओ। इतना कहकर उस जज ने दीनानाथ और साहूकार को भी घर भेज दिया। मित्रों, उन दोनों से कह दिया कि आज से 3 दिन बाद फिर से तुम्हें अदालत में आना होगा। मित्रों, दूसरा दिन जब होता है, दूसरे दिन वो सिपाही भी बाके बिहारी जी का वारंट लेकर दीनानाथ जी के गांव पहुंच गया। सिपाही को बाके बिहारी नाम के व्यक्ति को ढूंढते ढूंढते सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन उसे पूरे गांव में बाके बिहारी नाम का कोई भी शख्स नहीं मिला। साथियों, जब वह पुलिसकर्मी बाके बिहारी जी को ढूंढते ढूंढते गांव के बाहर आ गया तो उसे एक बच्चा रोता हुआ दिखाई दिया। सिपाही उस बच्चे के पास पहुंचा और उस बच्चे से पूछने लगा, बेटा बाके बिहारी जी का घर कहाँ है? तो उस बच्चे ने मंदिर की तरफ इशारा करते हुए कहा, साहब वो मंदिर देख रहे हो, वहीं पे बाके बिहारी जी रहते हैं। बच्चे की बात सुनकर सिपाही सोचने लगा, शायद कोई मंदिर का पुजारी होगा जिसका नाम बाके बिहारी होगा। वह सिपाही मंदिर के गेट पर पहुंचा और मंदिर के दरवाजे में अपना बेत मारते हुए बोला, क्या कोई अंदर है? मंदिर का पुजारी निकलकर मंदिर से बाहर आया और हाथ जोड़ते हुए बोला, क्या बात है साहब, किसे ढूंढ रहे हो? पुजारी की बात सुनकर सिपाही बोला, क्या बाके बिहारी जी यहीं रहते हैं? पुजारी बोला, जी हुजूर, बाके बिहारी यहीं रहते हैं। उस सिपाही ने पुलिस वाले की तरह ही सवाल किया कि आप कौन हो? तब उनका पुजारी बोला, मैं बाके बिहारी जी का सेवक हूँ। मित्रों, इतना सुनते ही सिपाही ने अपने थैले में हाथ डाला और थैले से वह वारंट निकाला और पुजारी को देते हुए बोला, लो भाई, यह तुम्हारे मालिक का वारंट है, कोर्ट से आया है और आप इस पर्चे पर साइन कर दो, मुझे जाना है। मित्रों, पुजारी ने बिना सोचे समझे उस पर्चे पर साइन कर दिया और साइन करवाने के बाद वह सिपाही वहां से चलता बना। लेकिन सिपाही इतना जल्दी में था कि पुजारी और भी कुछ पूछना चाहते थे, वो भी नहीं पूछ पाए। बिहारी जी सोचने लगे, बाके बिहारी जी के नाम का वारंट, आखिर यह वारंट कोर्ट ने क्यों भेजा है? जब उस पुजारी ने वारंट खोला तो उसे पता चला यह वारंट तो भोले भैया के कारण ही कोर्ट ने बाके बिहारी जी के पास भेजा है। पुजारी ने वह वारंट पढ़ने के बाद बाके बिहारी जी के मूर्ति के चरणों में रख दिया और बिहारी जी के मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे प्रभु, आपके भक्त ने आप पर विश्वास करके आपकी गवाही के लिए कोर्ट से वारंट जारी करवाया है। प्रभु, मेरी इच्छा है, तुम्हारा जो भक्त है दीनानाथ, वह बहुत ही भोला भाला है। उसे यह भी ज्ञान नहीं है कि भला पत्थर की मूर्तियां भी कभी किसी की गवाही देती हैं। वह तो इतना भोला भाला है कि उसे इस बात का पूरा विश्वास है कि आप गवाही जरूर देंगे। प्रभु, मेरी इच्छा है कि आप अपने उस भक्त का विश्वास मत तोड़ना और ऐसा कोई चमत्कार जरूर कर देना जिससे उस भक्त की लाज रह जाए और उसका आपके प्रति जो विश्वास है वह सदैव बना रहे। मित्रों, इतना कहकर वो पुजारी उस वारंट को बिहारी जी के चरणों में समर्पित करके
वहां से अपने घर चला जाता है। दूसरा दिन हुआ। पुजारी ने बांके बिहारी जी के मूर्ति को स्नान कराया। स्नान करवाने के बाद पुजारी जी ने बिहारी जी के मूर्ति के सामने कुछ वस्त्र रख दिए और बिहारी जी के मूर्ति के आगे हाथ जोड़कर वो पुजारी कहने लगे, भगवान आपके सामने कई सारे वस्त्र रखे हुए हैं, आपको जो मन हो जो पसंद हो वो पहन लेना, लेकिन अपने उस भोले भाले भक्त की गवाही देने कोर्ट जरूर पहुंचना। ऐसा कहकर वह पुजारी मंदिर से बाहर चला गया। जब इधर कोर्ट जाने का समय हुआ तो दीनानाथ सबसे पहले बिहारी जी के मंदिर गए, बिहारी जी को प्रणाम किया और बिहारी जी को प्रणाम करके कहने लगे, प्रभु आपको तो पता है कि मैंने साहूकार से जो पैसे लिए थे वह पैसे उसे लौटा दिए हैं और उसकी पाई का हिसाब भी कर दिया है। अब वह मुझ पर झूठा दोष लगा रहा है और अदालत में वह मुझे बेईमान सिद्ध करना चाहता है। इसलिए प्रभु आप कोर्ट में जरूर आना और उस बात को साफ साफ बता देना जो सच है। बिहारी जी के मूर्ति के सामने ऐसा कहकर फिर दीनानाथ जी मूर्ति को प्रणाम करके कोर्ट के लिए चल देते हैं। कुछ समय बाद वे कोर्ट में पहुंच जाते हैं। मित्रों, कोर्ट की कार्रवाई शुरू होती है। जज साहब अपनी कुर्सी पर बैठ गए तो जज साहब ने दीनानाथ जी से कहा, दीनानाथ जी तुम्हारे गवाह बांके बिहारी कहाँ हैं? तो दीनानाथ जी बोले, हुजूर आते ही होंगे। जज ने अपने बाबू से कहा कि बांके बिहारी को बुलाओ। मित्रों, जब आवाज लगाई गई कि बांके बिहारी जी हाजिर हो, बांके बिहारी हाजिर हो, तीसरी बार जैसे ही उसने आवाज लगाई तो पीछे से एक आवाज आई, जी साहब मैं आ चुका हूँ। साहूकार ने जब ऐसी आवाज सुनी तो साहूकार सोच में पड़ गया। जब दीनानाथ जी ने मुझे पैसे दिए थे तब तो वहाँ कोई नहीं था, फिर यह बूढ़ा कहाँ से आ गया? जज ने जब पीछे से आई हुई आवाज की तरफ अपनी दृष्टि दौड़ाई तो उन्होंने देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति कोर्ट की तरह बढ़ा चला आ रहा है। उसके कपड़े फटे हुए हैं, सिर्फ एक साफा सिर पर बांधे है, गले में रुद्राक्ष की माला है और चेहरे पर एक अलग ही विलक्षण तेज है। मंद मंद मुस्कुराते हुए कोर्ट की तरफ बढ़ा चला आ रहा था। उस जज ने अपने जीवन काल में बहुत से लोगों को देखा था, एक से एक अच्छे व्यक्ति से मिला था, लेकिन जो तेज उस बुजुर्ग व्यक्ति के चेहरे पर दिख रहा था, ऐसा विलक्षण तेज उसने आज तक नहीं देखा था। जब वो बुजुर्ग आकर कटघरे में खड़ा हो गया तो जज ने पूछा, क्या तुम्हारा ही नाम बांके बिहारी है? तो वह बूढ़ा आदमी बोला, जी जज साहब मेरा ही नाम बांके बिहारी है। जज साहब ने उस बुजुर्ग से दूसरा सवाल किया कि दीनानाथ ने साहूकार को पैसे लौटाए थे तो क्या तुम उस समय वहां मौजूद थे? तो वह बुजुर्ग व्यक्ति बोला, जी हुजूर मैं वहां मौजूद था और दीनानाथ ने सूद समेत सारे पैसे मेरे सामने लौटाए हैं। जब उस बुजुर्ग की बातों को साहूकार ने सुना तो साहूकार कहने लगा, जज साहब यह बूढ़ा व्यक्ति झूठ बोल रहा है। जज साहब ने कहा, साहूकार जब आपको बोलने का मौका दिया जाए तभी आप बोले, बीच में बोलकर अदालत की कार्रवाई में विधान उत्पन्न ना करें। जज की बात सुनकर साहूकार शांत खड़ा हो गया। फिर जज साहब ने बिहारी जी की तरफ देखते हुए बिहारी जी से पूछा, बिहारी जी आपने बताया है कि जब दीनानाथ जी ने पैसे दिए थे तब आप वहां मौजूद थे और आपके सामने ही दीनानाथ जी ने साहूकार के पैसे लौटाए। क्या इस बात का तुम्हारे पास कोई सबूत है? तब बिहारी जी ने कहा, जी बिल्कुल मेरे पास इस बात का सबूत है।
जज ने पूछा क्या सबूत है? तो बिहारी जी बोले, जज साहब, साहूकार जहाँ बैठता है उसकी बाईं तरफ एक अलमारी है। उस अलमारी के भीतर 3 दरवाजे हैं और उस अलमारी के बीच वाले दरवाजे में एक लाल रंग का बही खाता रखा हुआ है। उसी बही खाते के 44 नंबर पेज पर एक पर्ची है जिस पर लिखा है कि उक्त दिनांक को दीनानाथ ने मेरे सारे पैसे सूद समेत लौटा दिए हैं और अब मेरा दीनानाथ पर कोई पैसा बकाया नहीं है। जज ने उस साहूकार से पूछा, क्या तुम्हारे घर पर कोई ऐसी अलमारी है? तो साहूकार बोला, जी जज साहब, मेरे घर में एक अलमारी है। जज ने साहूकार से उस अलमारी की चाबी मांगी और उस चाबी को एक पुलिस को देते हुए कहा कि तुम अभी साहूकार के घर चले जाओ और यह देख कर आओ कि ये जो बांके बिहारी जी कह रहे हैं क्या यह बात सत्य है। इसके कहे अनुसार उस अलमारी में कोई बही खाता हो तो तुरंत तुम उसे ले आना। मित्रों, जज का आदेश पाते ही वह पुलिस वाला उस साहूकार के घर चला जाता है और उस बही खाते को ले आता है, लाकर जज साहब को देता है। जब जज साहब ने वह बही खाता खोला तो उसमें वही पर्ची निकल आती है जो उसने दीनानाथ जी के पैसे देते समय बनाई थी। और जब उसे पता चला था कि दीनानाथ को पढ़ना लिखना नहीं आता है तो उसने वह पर्ची अपने ही बही खाते में रख ली थी और दूसरी फर्जी पर्ची बनाकर दीनानाथ जी को पकड़ा दी थी। जब जज ने वो पर्ची पढ़ी तो जज साहब पूरा मामला समझ गए कि साहूकार झूठ बोल रहा है। जब जज ने साहूकार से पूछा कि तुमने दीनानाथ पर झूठा इल्जाम क्यों लगाया, तो साहूकार हाथ जोड़कर जज से माफी मांगने लगा और सब कुछ जज को सच सच बता दिया। जज ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि साहूकार को गिरफ्तार करके इन्हें जेल में भेज दिया जाए और दीनानाथ जी को बाइज्जत बरी कर दिया जाए। जज ने बिहारी जी की ओर धन्यवाद देने के लिए जैसे ही कटघरे की ओर देखा तो वहां से बिहारी जी गायब हो चुके थे। जज ने दीनानाथ जी से पूछा कि बिहारी जी कहाँ गए, तो दीनानाथ बोले, हुजूर, उन्हें तो बहुत सारे काम रहते हैं, उनके बहुत से मंदिर हैं, बहुत से सेवक हैं, उन्हें सबको देखना पड़ता है, इसलिए वे चले गए। जज बोला, कोई बात नहीं दीनानाथ, अब तुम भी अपने घर जा सकते हो। जज ने अदालत की कार्रवाई समाप्त की। कार्रवाई समाप्त करने के बाद उसने उसी सिपाही को बुलाया जो बिहारी जी का वारंट देने बिहारी जी के घर गया था। उस सिपाही ने जज से कहा, भाई, मुझे उस बुजुर्ग व्यक्ति बांके बिहारी से मिलने की इच्छा है। सिपाही बोला कि साहब, अब रह क्या गया है, अब आप क्यों उस बुजुर्ग व्यक्ति से मिलना चाहते हो? तो जज बोला, भाई, आज मेरे हाथ पाप होने से बच गया, नहीं तो आज मैं उस बेकसूर दीनानाथ को सबूतों के अभाव में सजा दे देता। आज उस बुजुर्ग ने आकर मुझे यह पाप करने से बचा लिया, इसलिए मैं उस बुजुर्ग से मिलकर उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक तो यह वजह है उनसे मिलने की, और दूसरी वजह यह है कि जब से मैंने उस बुजुर्ग बांके बिहारी को देखा है तब से मेरा मन कुछ व्याकुल सा रहता है। जज साहब की बात सुनकर वह सिपाही बोला, साहब, बात तो आप सही कह रहे हैं, मैंने भी अदालत में बहुत से गवाहों को देखा है, लेकिन आज जो बुजुर्ग गवाही देने आया था उसके जैसा तो मैंने आज तक कभी नहीं देखा। तब जज साहब बोले, भाई, अब ज्यादा विलंब मत करो और मुझे उन बुजुर्ग बांके बिहारी जी के पास ले चलो। मित्रों, इस प्रकार वह सिपाही जज साहब को बांके बिहारी से मिलाने के लिए ले जाता है और जहां बांके बिहारी का मंदिर था
वे दोनों वहीं पहुंच जाते हैं। जब दोनों ने मंदिर में प्रवेश किया तो जज साहब और सिपाही दोनों ही देखकर हैरान रह गए, क्योंकि मंदिर में जो मूर्ति थी उसकी छवि और आज जो अदालत में गवाही देने बुजुर्ग आया था उसकी छवि एक समान थी। जज साहब यह देखकर हैरत में पड़ गए। जज साहब ने सिपाही से पूछा, तुमने वारंट किसे दिया था? सिपाही बोला, मैंने तो वारंट इनके नौकर को दिया था। जब मैंने नौकर से पूछा था कि बिहारी जी के तुम कौन हो, तो उसने मुझे बताया था कि मैं बिहारी जी का सेवक हूँ। जज साहब ने सिपाही से कहा, अब वह बांके बिहारी का सेवक कहाँ है? उसे शीघ्र ही मेरे पास बुलाओ। सिपाही बोला, हुजूर आप यहीं बैठिए, मैं अभी उसे बुलाकर लाता हूँ। साथियों, ऐसा कहकर वह सिपाही मंदिर के परिसर के अंदर चला गया और पुजारी जी को ढूंढने लगा। कुछ समय बाद सिपाही उस पुजारी को जज साहब के सम्मुख ले आता है। जज साहब ने पूछा, आप बिहारी जी के कौन हैं? तो वह पुजारी बोला, हुजूर मैं तो उनका सेवक हूँ। जज साहब बोले, तुम्हारे मालिक बिहारी जी कहाँ हैं? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। पुजारी ने मूर्ति की तरफ इशारा करते हुए कहा, हुजूर आपके सामने ही तो हैं हमारे मालिक। पुजारी बिहारी जी की मूर्ति की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह जो आप मूर्ति देख रहे हैं, यही मूर्ति तो हमारे भगवान श्री कृष्ण बिहारी जी हैं और यह हमारे आराध्य श्री बांके बिहारी हैं। मित्रों, जब जज ने पुजारी के ऐसे वचनों को सुना तो वह सब कुछ समझ गया था। उसे पता चल चुका था कि आज उसकी अदालत में कोई और नहीं बल्कि स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही गवाह के रूप में गए थे अपने भक्त की गवाही देने के लिए। साथियों, यह पता चलते ही उस जज ने सब कुछ छोड़ दिया, नौकरी, घर, परिवार सब कुछ छोड़ छाड़ कर वृंदावन की सीध लगा ली और तब से आज तक वो बांके बिहारी जी का स्मरण करते हुए वृंदावन की गलियों में घूमते रहते हैं। सच कहा है किसी ने, जब आप सच्चे और आपके अंदर किसी तरह का छल फरेब ना हो तो आपकी मदद के लिए भगवान को भी आना पड़ता है। भगवान कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहे, पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल है, जिसकी भावनाएं शुद्ध है, वही भक्त भगवान को प्रिय होता है। जो लोग छल कपट चुगली करते हैं वह भगवान का शत्रु होते हैं। नंबर 2, जो भगवान के भक्त का शत्रु होता है भगवान उसे कभी क्षमा नहीं करते। नंबर 3, भगवान उसी को देखता है जिसका विश्वास भगवान में अटूट होता है। मित्रों, यह कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। और अगर आप भी भगवान के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा या बांके बिहारी जरूर लिखना। तो दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह की नई मनोरम कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।